अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं खैरियत से हूँ। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ खाकानी हिंद, जो बीपीएससी टीआरई 4 की मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूँ लगातार आपके लिए। ये आज की 5वीं क्लास है। 4 क्लास दोस्तों मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ और ये 5वीं क्लास है। अगर आप लोगों ने पिछले 4 क्लास को नहीं देखा है तो आप जो है एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वह आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है। मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जो भी लेसन हम पढ़ेंगे ना दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत से, लगन से, तवज्जो से पढ़ेंगे, तभी हमें कामयाबी एग्ज़ाम में दिलाएगा। थोड़ी भी लापरवाही, थोड़ी भी बेतवज्जोही अगर हमने एग्ज़ाम में या तैयारी में की तो यह हमारे रिजल्ट के लिए मुमकिन को नामुमकिन बना सकता है। तो इसलिए पूरी तवज्जो होनी चाहिए। हम क्लास को लास्ट तक देखेंगे, नोटबुक लेकर देखेंगे, एक बार समझ में नहीं आए बार बार समझेंगे और जो चीज़ भी पढ़ेंगे तो उसको गोया के याद कर लेंगे, जहन में बैठी रहेगी। तो सवालात कहीं से पूछे जाए आप कहीं भी नहीं घबराएंगे और आसानी से सारे सवाल के जवाब आप दे जाएंगे। तो इससे पहले हम सौदा के बारे में पढ़े थे, आज पढ़ेंगे ज़ौक़ के बारे में। ये दोनों कसीदा निगार हैं और नहायत ही बड़े पैमाने के कसीदा निगार है। इन्हीं से कसीदा का वजूद है, इन्होंने ही कसीदे को वजूद बख्शा है। तो चलिए हम आज देखते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ खाकानी हिंद, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ क्या है? आज का लेसन है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। खाकानी हिंद ये किसका लक़ब है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लक़ब है। क्या? खाकानी हिंद है। पैदा कब हुए? 1789 ईस्वी में। कब पैदा हुए? 1789 ईस्वी में। कौन? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इंतकाल कब हुआ इनका? 1854 ईस्वी में इंतकाल हुआ, याद रखिएगा। नाम मोहम्मद, शेख मोहम्मद इब्राहिम, ये इसका नाम हो गया। पूछ लेगा ज़ौक़ अक्सर नाम से, ज़ौक़ से जाना जाता है, और नाम पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, नाम क्या है, इसको तो ज़ौक़ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पता चला नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम, और तखल्लुस क्या हो गया इसका? तखल्लुस क्या हो गया दोस्तों? तखल्लुस हो गया ज़ौक़। इसका तखल्लुस क्या हो गया? ज़ौक़। और खिताब, ये जो है खिताब क्या हो गया इसका? खाकानी हिंद है। सवाल पूछ देता है आपको एग्ज़ाम में कि शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या है, तो तखल्लुस बोलेंगे ज़ौक़ है। और इसको कौन से खिताब से नवाजा गया था? तो बोलेंगे खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया था। और इसका जो है असल नाम क्या है? तो इसका असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम है। और इनको खिताब किसने दिया था? तो अकबर शाह सानी ने इनको खिताब दिया था। अकबर शाह सानी ने इनको खाकानी हिंद का खिताब दिया था। चलिए अगली लाइन पर चलते हैं। एक लाइन हमने देख ली, अच्छे से जहन में बैठा लिया होगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो चीज़ें वीवीआई लगे आपको नोट करते जाइएगा। ऐसे में सारे स्टार्स जो लेकर आया हूँ, ये सारे लाइन आपके तमाम एग्ज़ामों के लिए वीवीआई है। चाहे आप यूपीएससी की, आप जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे DSSS बी की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं जो क्लासेस लेकर आया हूँ
ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग लास्ट देखिएगा। मैं इसके साथ साथ सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी लेकर आया हूं। पहले मैं सब्जेक्टिव कराता हूं, उसके बाद इसी का नीचे ऑब्जेक्टिव भी लेकर आया हूं, इसलिए जो है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए सारे सवाल को, सारे लाइन को, सारे स्टार्स को आप जहन में बैठा लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सारे ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद। चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव नंबर लाइन जो है सब्जेक्टिव तीसरे स्टार को देखेंगे क्या है। ज़ौक़ 11 ज़िलहिज्जा 1204 हिजरी मुताबिक 1789 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। कितना? 1789 में कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। ठीक है। ज़ौक़ का इंतकाल 1 नवंबर 1854 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। चलिए, ज़ौक़ के वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था, जो एक गरीब सिपाही थे। ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या था? शेख मोहम्मद रमज़ान, और वो क्या थे? एक गरीब सिपाही थे। चलिए 5 में देखेंगे, स्टार देखेंगे। ज़ौक़ की इब्तदाई तालीम हाफिज़ गुलाम रसूल के मकतब में हुई। इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? हाफिज़ गुलाम रसूल के मकतब में हुई। चलिए, इतना हम ज़ौक़ से रिलेटेड और चीज़ें जान गए, और आगे देखते हैं। ज़ौक़ से सवाल कोई भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो आप वहाँ घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी एक ऐसे चैनल के ज़रिए हो रही है जो आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि आपके जहनों में, दिमाग में बात को बैठा देता है, बशर्ते कि आप थोड़े ध्यान से और तवज्जो से पढ़ेंगे। चलिए, ज़ौक़ ने दरसियात की तकमील मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ से की। ज़ौक़ ने दरसियात की तकमील कहाँ से की? मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ से की। ठीक है ना। ज़ौक़ के वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था, जो एक गरीब सिपाही थे, अभी बता दिया। चलिए, ज़ौक़ शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी की खिदमत में भी तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर होते थे। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े, बहुत पाए के आलिम गुजरे हैं। उनकी खिदमत में कौन हाजिर होते थे? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है ना, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जिनका पूरा नाम है। चलिए आगे देखते हैं। ज़ौक़ इल्म नुजूम, इनको कितने इल्मों का, कितने जो है, कितने विभाग, यानी कि कितने डिपार्टमेंट है और कितने ऐसे लाइन में जो इनका इल्म था। देखिए कितना कितना इल्म इनके पास था। इल्म का खजाना था, भंडार था, कहिए ज़ख़ीरा था इल्म का। किन के पास? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के पास। ज़ौक़ इल्म नुजूम का इल्म रखते थे। इल्म नुजूम, नुजूम का अरबी में मतलब होता है, नजूम का मतलब सितारा, सितारों का इल्म था। किन के पास? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के पास। ठीक है। चलिए देखिए, इल्म हयात, इल्म हयात का इल्म था। इसके बाद इल्म तिब, इसका इल्म था। इसके बाद इल्म मंतिक, इनका इल्म था। इल्म फ़लसफ़ा, इल्म फ़िक़ा, इल्म तसव्वुफ़, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म तारीख़ और इल्म मौसीक़ी से गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। गहरी वाक़फ़ियत। देखिए कितना इल्म, इल्म का अंबार था। पढ़ने वालों के लिए दुनिया में कमी नहीं है, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन किन का होता है? वही लोग जो सीरियस होकर के तैयारी करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो ये भी ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ये भी, इनके पास भी तो वक्त आप ही का वक्त रहा होगा, आप ही के जैसे। तो आपके पास तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, पढ़ाई को बहुत आसान कर दिया गया। लेकिन इस वक्त जब ये पढ़ रहे थे, उस वक्त इनको सारे स्टडी मटेरियल, इनको जो है बुक्स तैयार करना इनके लिए निहायत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये सारे इल्मों को इन्होंने हासिल किया। ऐसे ही मिल गया सारे इल्म इनको, ऐसे ही आ गई। कितनी मेहनत की होगी। तो इल्म तिब यानी डॉक्टरी का इल्म था, मंतिक का इल्म था, फ़लसफ़ा का, फ़िक़ा का, इल्म तसव्वुफ़, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म तारीख़, इल्म मौसीक़ी, ढेर सारा इल्म। कैसे हासिल क्या होगा? तो मेहनत की होगी। क्यों? कोई भी चीज़ दुनिया में मेहनत मांगती है, बगैर मेहनत के मेरे दोस्तों इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं, आप भी अपना मकाम आला बनाना चाहते हैं, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपका मकाम ऊंचा हो,
तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिनों रात को एक करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका नाम और आपका मकाम ऊंचा होगा। आप एक वीडियो देख लीजिए और आधा वीडियो देख लिए और स्किप करके घर में सो गए और सोचेंगे हमको अच्छा मकाम मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा आपको अच्छा मकाम, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं। चलिए समझ गए दोस्तों, मेरा काम कहना है, अमल करना आपका काम है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से सीरियस है तो आप मेहनत से पढ़िए। चलिए सवाल नंबर देखेंगे। देखिए इस लाइन में क्या है, ज़ौक़ के पहले उस्ताद हाफिज़ गुलाम रसूल शायर भी थे और शौक़ तखल्लुस करते थे। क्या करते थे? शौक़ तखल्लुस करते थे। ठीक है, ज़ौक़ ने कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी थी और हाफिज़ गुलाम रसूल शौक़ से अपने कलाम पर किसे इस्लाह ली और उस्ताद ही की तखल्लुस शौक़ की मुनासिबत से ज़ौक़ तखल्लुस इख्तियार किया। ये तकल्लुफ़ हो गया, यहाँ पे ये क्या है, तखल्लुस इख्तियार किया, ये कट जाएगा आपको। क्या इख्तियार किया? तखल्लुस इख्तियार किया। समझ गए ना किसने? तो पता चला, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाफिज़ गुलाम रसूल इनके उस्ताद थे और वो शायर भी थे और वो शौक़ तखल्लुस रखा करते थे। तो ये किनके उस्ताद थे? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद थे और ये तखल्लुस शौक़ रखा करते थे। शौक़, इसी वज़न पर अपना तखल्लुस इन्होंने ज़ौक़ रख लिया। अपने उस्ताद के वज़न पर इनका शौक़ था तो उसी वज़न पर इन्होंने अपना वज़न क्या रख लिया, अपना तखल्लुस ज़ौक़ रख लिया। तो चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आप लोग समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में बक्से में लिखिए। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको? आप कमेंट बक्से में नहीं लिखते हैं। व्यूज़ तो बहुत सारे आ रहे हैं, लोग देखने वाले बहुत हैं, लेकिन कमेंट बक्स में आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, कुछ तो इजहार ख्याल कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों तो जो तैयारी कर रहे हैं। अपने लिए सदक़े जारिया तो बनाइए ना, कहीं अल्लाह इसी के ज़रिए आपको पास कर दे। आप शेयर तो कीजिए, अपना दिल बड़ा कीजिए। ठीक है, चलिए। ज़ौक़ ने कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी थी और हाफिज़ गुलाम रसूल शौक़ से अपने कलाम पर इस्लाह ली और उस्ताद ही के तखल्लुस शौक़ की मुनासिबत से ज़ौक़ तखल्लुस इख्तियार किया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए देखेंगे, ज़ौक़ के शागिर्द ज़हीर देहलवी, अनवर देहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनके शागिर्द हैं। किसके? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली लाइन में देखते हैं क्या है। बहादुर शाह जफ़र ज़ौक़ से पहले शाह नसीर से मशवरे सुखन करते थे। कौन? बहादुर शाह जफ़र। और ज़ौक़ के बाद किससे? गालिब से। ज़ौक़ के बाद गालिब से, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ से पहले बहादुर शाह जफ़र शाह नसीर से मशवरे सुखन करते थे, यानी अपने कलाम की इस्लाह लेते थे। बहादुर शाह जफ़र एक शायर भी थे और बादशाह भी थे, ये तो आप लोग जानते होंगे। बहादुर शाह जफ़र को आप लोग जानते होंगे, ये एक शायर भी थे और जो है क्या थे, और उसके बाद बादशाह भी थे। तो इसलिए अपने कलाम की इस्लाह जो है ये शाह नसीर से लिया करते थे। उसके बाद किससे इस्लाह लेने लगे? शाह नसीर से, उसके बाद जो है ज़ौक़ से, उसके बाद गालिब से। ये तीनों इसके उस्ताद रहे। किसके? बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जो उसका रंगून जेल के अंदर इंतकाल हुआ, वहीं पे जो है उन्होंने ये शेर पढ़ा था, 2 गज ज़मीं भी न मिली कोह यार में। ये शेर आप लोगों को मालूम होगा। चलिए देखेंगे, अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अता किया था। किसने? अकबर शाह सानी ने। अभी बताइए, ये सारे ऑब्जेक्टिव सवालात आपसे अभी पूछे जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, बहादुर शाह जफ़र ने तख्ता नसीब होने के बाद ज़ौक़ को सल्तनत का मलिकुश-शोरा मुकर्रर किया और तनख्वाह 4 रुपये से बढ़ा करके 100 रुपये कर दी। 4 रुपये से बढ़ा करके 100 रुपये कर दी। कौन? बहादुर शाह जफ़र ने। किसके तनख्वाह को? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के तनख्वाह को। कितना पहले था? 4 रुपये था, बढ़ा के कितना किया? 100 रुपये किया। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, कहीं से भी एग्ज़ाम में आपको पूछ देगा, फिर आप जो है उस वक्त सोचते रह जाइएगा ये कहाँ से पूछा गया। ज़ौक़ कभी दिल्ली से बाहर नहीं गए, वह हमेशा बहादुर शाह जफ़र के दरबार से वाबस्ता रहे। कौन?
शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है। हैदराबाद दक्कन के दीवान महाराजा चंदोलाल सादा ने शोहरत सुनकर ज़ौक़ को हैदराबाद बुलाया, मगर ज़ौक़ नहीं गए और ये जवाब दिया। यानी कि कोई दक्कन का राजा था महाराजा चंदोलाल, उन्होंने ज़ौक़ की शोहरत सुनकर के उसको हैदराबाद आने की दावत दी, लेकिन वो नहीं गए और उसके जवाब में उन्होंने ये लिखा, गर्चे है मुल्के दक्कन में इन दोनों कदरे सुखन। यानी अगरचे आप शायरों की इज्जत करते हैं, कहने यही चाह रहे हैं कि गर्चे हैं मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन। सुखन जानते हैं जिसको गुफ्तगू कलाम, उसी को कहते हैं। कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, क्या कह रहा है, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। इस शेर के जरिए उन्होंने जवाब दिया था दक्कन के राजा चंदोलाल को। ठीक है ना। ज़ौक़ और गालिब के दरमियान मुआसिराना चश्मक रही है। किनके दरमियान? ज़ौक़ और गालिब के दरमियान मुआसिराना चश्मक, क्या एक दूसरे के दरमियान जो है थोड़ी सी कभी कभी उलझन है, कभी कभी बगावत, शेराना तौर पर जो है। ये भी शायर थे, कौन? ज़ौक़ भी शायर, और उधर मिर्ज़ा गालिब को तो आप लोग जानते हैं कितने बड़े शायर। तो ये दोनों शायर थे और इन दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत डिस्कस चलती रहती थी। चलिए समझ गए आप लोग। ज़ौक़ के मुतालिक आरा व ख़यालात। ज़ौक़ के मुतालिक आरा व ख़यालात। ज़ौक़ को आज़ाद ने उर्दू नज़्म का ख़ातिम करार दिया है। किसको? ज़ौक़ को। किसने ख़ातिम करार दिया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। जय इमदाद इमाम असर ने क्या कहा है? ख्याल है कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के बाद कसीदा गोई में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर है। ये तो सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि शेख मोहम्मद इब्राहिम के बाद मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के बाद जो है कसीदा का बादशाह कौन? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ये कसीदा के बादशाह हैं। चलिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, कोई शायद जिसने कसीदे में बाकमाल बाहम नहीं पहुँचाया वह मुस्लिमुस सुबूत नहीं समझाया गया। खुद मिर्ज़ा गालिब का कौल था, जो कसीदा नहीं लिख सकता उसको शोरा में शुमार नहीं करना चाहिए। इस बिना पर वह शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को पूरा शायर और शाह नसीर को अधूरा शायर जानते थे। ठीक है। ये कौन, किसका कहना हुआ? अल्ताफ़ हुसैन हाली का कहना हुआ। यानी कसीदा लिखना कोई आम बात नहीं, आजकल के शोरा कसीदा नहीं लिख पाते हैं, लेकिन इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है कि जो कसीदा लिखते हैं वो पूरा शायर हैं और जो कसीदा नहीं लिखते हैं तो वो अधूरे शायर हैं। सवाल इसमें आपसे कैसे पूछेगा? आपसे पूछ लेगा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को पूरा शायर किसने कहा है? तो क्या कहेंगे? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा। अब फिर सवाल पूछ लेगा, शाह नसीर को, इस तरह शाह नसीर को अधूरा शायर किसने कहा? अधूरा शायर किसने कहा? तो क्या बोलेंगे? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा। इस तरह सवाल आपसे पूछा जाएगा। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? अगर हो रही हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ के मुतालिक लिखा है, मलिकुश्शोरा का सिक्का उनके नाम से मौजू हो और उसके बाद हरगिज़ उम्मीद नहीं कि ऐसा कादिरुल कलाम, ये क्या है? कादिरुल कलाम फिर हिंदुस्तान में पैदा हो। मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि मलिकुश्शोरा ज़ौक़ के बाद ऐसा शायर पैदा होना हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। सही में अभी तक ज़ौक़ के जैसा अभी तक कोई शायर पैदा नहीं हुआ। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का मशहूर कसीदा है। कौन सा कसीदा? ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। सवाल आ जाएगा आपको, शेख मोहम्मद इब्राहिम का सबसे मशहूर कसीदा कौन सा है? तो क्या बोलिएगा? ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। अगर सवाल इस तरह भी डाल देगा आपको, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये किन का कसीदा है? तो क्या बोलेंगे? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है। चलिए, और बहादुर शाह ज़फ़र की सेहत याबी के लिए यह कसीदा लिखा गया था। बहादुर शाह ज़फ़र की सेहत याबी के लिए। चलिए, समझ गए ये सारी चीज़ें।
चीज़ें आप देखिए मारूजी सवालात में आपसे लेकर आपके लिए लेकर आया हूँ। अब तक जो है सब्जेक्ट 2 पढ़ रहे थे, अब मैं ऑब्जेक्टिव सवालात आपके लिए, आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप मुझसे पहले इन सारे सवालात के जवाब आसानी से दे देंगे। चलिए सवाल नंबर 1, सवाल ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ। सवाल नंबर 1, ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ, जवाब दीजिएगा आप लोग। ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ। बताइएगा ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ। तो 1853 ईस्वी में, 1852 में, 1856 में, 1854 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1854 ईस्वी में ज़ौक़ का इंतकाल हुआ। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 हमें क्या दिया है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। सवाल नंबर 2 में क्या है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई। कब हुई, इसका ऑप्शन देख लीजिए। 1788 में, 1789 में, 1786 में, 1782 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1789 में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश हुई। कहाँ पैदाइश हुई थी, अभी बताया था, दिल्ली में हुई। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे। शेख मोहम्मद इब्राहिम तखल्लुस, क्या तखल्लुस था, शेख मोहम्मद इब्राहिम का क्या तखल्लुस था। ज़ौक़ था, या गालिब था, या सौदा था, या मसहफ़ी था, या इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोगों को बताया शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। खाकानी हिंद किसे कहा जाता है। सवाल नंबर 4, खाकानी हिंद किसे कहा जाता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, अल्ताफ़ हुसैन हाली को, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, या दर्ज बाला सभी, इनमें से सभी। तो खाकानी हिंद किसे कहा जाता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेख मोहम्मद, ये नहीं सी होना चाहिए यहाँ पे, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या था। सवाल नंबर 5 है, ज़ौक़ के वालिद का नाम क्या था। शेख मोहम्मद रमज़ान, शेख मोहम्मद वली, मौलाना खैरुद्दीन, शेख मोहम्मद शफ़ी। तो राइट, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेख मोहम्मद रमज़ान। मेरे साथ साथ आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ताकि पता चले कि आपने जो पढ़ा है अभी कितना आपके जहन में ये चीज़ें याद हुई है, कितना महफूज हुआ, ठीक है ना। चलिए लाइक भी बटन को दबाते जाइएगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे मेरे दोस्तों। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के वो कौन से उस्ताद हैं जिसके तखल्लुस के वज़न पर उन्होंने अपना तखल्लुस रखा। अभी बताया था ना, किसके तखल्लुस के वज़न पर उन्होंने अपना तखल्लुस रखा, बताइएगा आप लोग। मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़, अनवर देहली, हाफिज़ गुलाम रसूल, या गुलाम मसहफ़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, या ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाफिज़ गुलाम रसूल के इस पर उन्होंने क्या रखा था, अपना शौक़, इसका क्या, इसका तखल्लुस था शौक़, और उन्होंने अपना रख लिया ज़ौक़, इसी अपने उस्ताद के तखल्लुस के वज़न पर, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 7 देखेंगे मेरे दोस्तों। बहादुर शाह ज़फ़र, सवाल नंबर 7 में बहादुर शाह ज़फ़र शेख मोहम्मद ज़ौक़ इब्राहिम से पहले किससे अपने अशआर की इस्लाह लिया करते थे, किससे लिया करते थे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से, शाह नसीर से, हाफिज़ गुलाम से। तो अभी पढ़ाया था मैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी पढ़ाया मैं कि जो है पहले जो है शाह नसीर से लिया करते थे, उसके बाद ज़ौक़ से लेने लगे, उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से, ठीक है ना। ये जो है बहादुर शाह ज़फ़र। सवाल नंबर 8 देखेंगे मेरे दोस्तों। ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किस बादशाह की तरफ से दिया गया था। सवाल नंबर 8,
तो बादशाह अकबर की तरफ से बहादुर शाह जफर या आसिफुद्दौला या अकबर शाह सानी या इनमें से कोई नहीं। अभी बताया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यानी सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ये सी है, ए बी सी होना चाहिए, यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 है, कौन से बादशाह ने तख्ते नशी होने के बाद ज़ौक़ को सल्तनत मुल्क का शोरा करार दिया था। तो ये किसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो अकबर शाह सानी या बहादुर शाह जफर या नवाब आसिफुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर ने यह कहा था, मलिकुश शोरा का लक़ब दिया था किन को, खाकानी हिंद जो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को, जिसमें उसका 4 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये तनख्वाह कर दिया गया था। ठीक है ना, समझ गए ना, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद जो है फिर हम लोग अपनी जगह लेंगे। सवाल नंबर 10 देखेंगे, ज़ौक़ और किसके दरमियान मुआशिराना चश्मक रही है। मिर्ज़ा मोहम्मद हफ़ीज़ सौदा के दरमियान, गुलाम रसूल से या मसहफ़ी से या मिर्ज़ा मोहम्मद गालिब से या इनमें से कोई नहीं। अभी बताया ज़ौक़ की लड़ाई हमेशा किससे रही है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद गालिब से रही है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हम लोग ने आज पढ़ा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में, इससे पहले सौदा के बारे में पढ़ चुके। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये PDF हासिल कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है आपके स्क्रीन पर भी, ये नंबर चल रहा होगा। ठीक है ना। तो क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, आज यहीं तक।